आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल ही नया टॉपिक लाया हूं जिसके बारे में शायद आपने आज तक सोचा भी ना होगा। इस वीडियो में मैं दो ऐसे महान इंसानों की सोच को कंपेयर करने वाला हूं जो अपने आप में सक्सेस थ्रू डेडिकेशन की एक मिसाल है। एक तरफ है सदी के महान न्यूक्लियर साइंटिस्ट, भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब, और दूसरी तरफ है सदी के सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर जिन्हें रियल लाइफ आयरन मैन कहा जाता है, इलॉन मस्क। ये दोनों ही शख्सियतें यंगस्टर के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स हैं। आइए देखते हैं कि ये दोनों ही जिंदगी बदल देने वाले 7 टॉपिक्स, फेलियर, इनोवेशन, सक्सेस, स्पेस, एजुकेशन, क्रिएटिविटी और लीडरशिप पर क्या सोचते हैं। सो दोस्तों, पेश है मिसाइल मैन वर्सेस आयरन मैन। फेलियर। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब का यह मानना था कि जितना जरूरी सक्सेस को पाना है उतना ही जरूरी फेलियर को हैंडल करना भी है। आज के जमाने में जहां मैनेजमेंट ही सब कुछ है, वहां यंगस्टर्स को यह समझना बहुत जरूरी है कि आप चाहे जो भी काम शुरू करो उसमें प्रॉब्लम्स और फेलियर तो आने ही हैं, लेकिन फेलियर और प्रॉब्लम्स को अपना मास्टर मत बनने दो, बल्कि आप अपनी जिंदगी का चार्ज लो और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने सपनों तक पहुंचो। वहीं अगर हम इलॉन मस्क की बात करें तो उनका यह साफ साफ कहना है कि फेलियर तो एक ऑप्शन है। अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। एक इंटरव्यू के दौरान इलॉन मस्क ने कहा था कि उनके दिमाग में इतने आइडियाज आते हैं कि उनका फेल होना तो तय है, क्योंकि सब के सब तो कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए फेलियर इनोवेशन का एक पार्ट है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे आप साइंस की बात करो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की, दोनों में ही जब आप कुछ नया करने जाओगे तो फेलियर मिलेगा, और जो इस फेलियर को सक्सेस के सफर का एक छोटा सा रास्ता मानकर चलेगा उसे उसकी मंजिल जरूर मिलेगी। इनोवेशन। कलाम साहब की इनोवेशन के लेकर बहुत ही फेमस कोट है कि हर वो इंसान जो ह्यूमैनिटी के चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है वो इनोवेशन कर सकता है। ये इनोवेशन एक दिन उसे मिलियनर और वर्ल्ड लीडर बना सकता है। उनके हिसाब से इनोवेशन एक सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड और सोची समझी प्रोसेस है जिसके 3 स्टेप्स हैं, एक्सपेरिमेंट, टेस्ट और एनालिसिस। इन तीनों प्रोसेस से गुजर कर ही एक छोटा सा आइडिया एक बड़े इनोवेशन का रूप लेता है। अगर इलॉन मस्क की बात करें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के चीफ एडिटर के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि इनोवेशन कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, बल्कि इसे आराम से सीखा जा सकता है। आपको बस खुद से 3 जरूरी सवाल करने हैं कि आपने क्या बनाया, आपने जो बनाया क्या वो आपको पसंद आया, जो आपने बनाया क्या वो लोगों के काम आएगा। अगर आप इन तीनों सवालों का जवाब ढूंढते हुए कुछ बनाते हो तो जरूर एक बड़ा इनोवेशन होगा। इनोवेशन के लिए जितना जरूरी कुछ अलग करना है उतना ही जरूरी ये सोचना भी है कि आप जो अलग कर रहे हो वो लोगों के काम आएगा भी या नहीं। यानी दोनों ये मानते हैं कि इनोवेशन लोगों की लाइफ को बेटर बनाने का जरिया है, और अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो तो आप इनोवेट कर सकते हो। सक्सेस। अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि सक्सेस एक कांस्टेंट प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार सक्सेस हासिल करके रुक जाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो लोग आपकी सक्सेस को आपका हार्डवर्क नहीं बल्कि आपका लक मानेंगे। सक्सेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सिर्फ आपको इसे मेंटेन करना है बल्कि आपने अब तक जो हासिल किया है उससे भी आगे बढ़ना है। इसी टॉपिक पर अगर हम इलॉन मस्क को देखें तो उनका कहना है कि सक्सेस का मतलब $1 बिलियन का नेटवर्थ नहीं है, ना ही लोगों की तालियां। सक्सेस का मतलब है कि आपने जो सपना देखा वो पूरा किया या नहीं, साथ ही आपका सपना किसी के काम आएगा या नहीं। मस्क हमेशा कहते हैं कि वर्क फॉर कॉज नॉट फॉर अप्लॉज, क्योंकि उनका मानना है कि वो कॉज आपके लिए कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेगा। चाहे कलाम साहब हो या मस्क, दोनों ही सक्सेस को पैसों से नहीं तोलते। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। इस पर इलॉन मस्क ने रिएक्ट करते हुए ट्वीट किया, कितनी अजीब बात है, चलो काम पर लगते हैं। उन्होंने इस बात को जरा सा भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए, बल्कि उन्होंने कहा कितनी अजीब बात है, चलो वापस काम पर लगते हैं। स्पेस। इसरो में बतौर साइंटिस्ट काम करने वाले कलाम साहब जब भी टेलीस्कोप से स्पेस को देखते थे तो कहते थे कि मानव जाति के पास अभी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं। स्पेस में इतना कुछ छुपा है जो अभी हमारा माइंड सोच भी नहीं सकता। जिस दिन हमने स्पेस की मिस्ट्री को सुलझा लिया उस दिन केवल अर्थ ही नहीं बल्कि कई प्लैनेट्स पर लाइफ होगी। उसी तरह इलॉन मस्क का भी यही सपना है कि वो लोगों को मार्स पर ले जाएं। उनका विजन है कि स्पेस ट्रैवलिंग को उतना ही आसान और इकोनॉमिकल बना दिया जाए जितनी की फ्लाइट। इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स को बनाते समय कहा था कि एक समय एरोप्लेन भी नामुमकिन था, लेकिन मेहनत और विजन से मुमकिन हो गया। उसी तरह वो स्पेस ट्रैवलिंग को भी मुमकिन बनाएंगे। यानी कि दोनों का ही ये मानना है कि अर्थ के बाहर भी लाइफ पॉसिबल है, और इनोवेशन और क्रिएटिविटी से यह सपना सच किया जा सकता है। जहां एक और कलाम साहब एक साइंटिस्ट की तरह स्पेस की मिस्ट्रीज को सुलझाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इलॉन मस्क एक एंटरप्रेन्योर की तरह स्पेस को कॉमन लोगों के लिए इकोनॉमिकल बनाने की बात करते हैं। एजुकेशन।
कलाम साहब मानते थे कि एजुकेशन का मेन एम कैरेक्टर बिल्डिंग और लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना होना चाहिए। एजुकेशन का सबसे जरूरी काम स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस डेवलप करना और उन्हें यकीन दिलाना है कि वो कर सकते हैं। वो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाकर उसे ह्यूमन लाइफ की प्रॉब्लम्स पर बेस्ड बनाना चाहते थे। इसी टॉपिक पर इलॉन मस्क का एक बहुत फेमस कोट है कि हमें स्कूलिंग को एजुकेशन से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मैं कभी हार्वर्ड नहीं गया, लेकिन मेरे लिए काम करने वाले गए हैं। यानी मस्क ये मानते हैं कि स्कूल और फेमस यूनिवर्सिटीज में जाने से ही एजुकेशन नहीं मिलती, बल्कि एजुकेशन तो एक कभी ना रुकने वाली लर्निंग प्रोसेस है। कोई बड़े कॉलेज में जाकर भी डिग्री तो हासिल कर लेता है, पर उसे कभी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाता। वहीं जिसमें जुनून हो, वो कहीं से भी पढ़कर जो सीखना चाहता है सीख लेता है और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अप्लाई भी कर लेता है। जैसे मस्क ने बिना किसी फॉर्मल रॉकेट साइंस एजुकेशन के भी रॉकेट इंजीनियरिंग फील्ड में रिवॉल्यूशन ला दिया। हम कई बार किसी प्रॉब्लम को कंपेयर करने के लिए कहते हैं कि वो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, यानी रॉकेट साइंस को हम बहुत मुश्किल मानते हैं और वो है भी। और उस रॉकेट साइंस को इलॉन मस्क ने सेल्फ एजुकेशन से सीखा है, खुद बुक्स पढ़कर रिसर्च करके सीखा है। जहां एक और कलाम साहब पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की और एजुकेशनल रिफॉर्म लाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर इलॉन मस्क खुद को बदलने की बात करते हैं। यानी कि इस बात से दोनों एग्री करते हैं कि एजुकेशन केवल टेक्स्ट बुक पढ़ने का नाम नहीं है, ये ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। लीडरशिप के बारे में कलाम साहब कहते थे कि सही मायनों में लीडर वही है जो सबको साथ लेकर चले। एक सच्चा लीडर हमेशा अपनी टीम के साथ सक्सेस और फेलियर दोनों बांटता है। एक लीडर का काम शीशे की तरह साफ होना चाहिए, उसमें कोई हिडन एजेंडा और सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। लीडर हमेशा अपनी टीम में क्रिएटिविटी को सपोर्ट करता है, लोगों को सपने देखने को कहता है, ना कि बस उसके सपनों पर आंख मूंद कर भरोसा करने को। वहीं इलॉन मस्क का कहना है कि लीडर को हमेशा एग्जाम्पल सेट करके काम करना चाहिए। जैसे अगर दूसरे लोग हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं तो आपको 100 घंटे काम करना होगा। अपनी टीम को अपनी फैमिली की तरह मानना होगा। एक लीडर हमेशा क्लियर विजन के साथ चलता है ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो अपनी टीम के लिए सही डिसीजन ले सके। एक लीडर हमेशा अपनी टीम में लाइक माइंडेड और इनोवेटिव लोगों को रखता है। यानी दोनों का ही ये मानना है कि लीडर को अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए और साथ ही उसका लीडर होने से पहले एक विजनरी होना जरूरी है। क्रिएटिविटी। मिसाइल मैन कलाम साहब क्रिएटिविटी को हर इनोवेशन की जड़ मानते थे। वो हमेशा कहा करते थे कि कुछ क्रिएटिव करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज और एक बड़ी लैब की जरूरत नहीं है। क्रिएटिव काम किसी छोटे से गांव के कोने में भी हो सकते हैं। उनका मानना था कि क्रिएटिविटी एक एटीट्यूड है, जिसे पुरानी चीजों का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना आता है, समझो वो क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी का सबसे जरूरी पहलू है कि आप हर आम सी दिखने वाली चीज में कुछ खास ढूंढ सको। वहीं इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में बेसिक डिग्री हासिल करने वाले स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलार सिटी जैसी कंपनियों के सीईओ की माने तो क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जीनियस हो, बल्कि असली क्रिएटिविटी तो वही दिखा पाते हैं जिन्हें बेसिक नॉलेज होती है, क्योंकि वो फ्रेश आइडियाज ला सकते हैं। और कुछ क्रिएटिव करने के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना रिस्क मिनिमाइज करना चाहते हो तो आप क्रिएटिविटी से दूर ही रहो। यानी अगर दोनों की सोच को कंबाइन करके देखा जाए तो हम ये मान सकते हैं कि क्रिएटिविटी के लिए किसी फॉर्मल डिग्री या एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि लगन, रिस्क लेने की हिम्मत और मेहनत की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थे रियल वर्ल्ड आयरन मैन इलॉन मस्क और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब के कुछ कॉमन टॉपिक्स पर थॉट्स। हम देख सकते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान लगभग एक जैसा ही माइंडसेट रखता है। सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपकी सोच सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। अगर आप सपने देख सकते हो, उसे पूरा करने का जज्बा रखते हो, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने में मेरी टीम ने बहुत मेहनत की। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो इससे मेरी टीम को एनकरेजमेंट मिलेगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। इलॉन मस्क की तरह ही अगर आप बुक्स से नॉलेज हासिल करना चाहते हो तो ये बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हमने नियरली 600 बुक्स को आसान हिंदी में समराइज कर दिया है और हर समरी आधे घंटे के अंदर अंदर की ही है। आप इस पर आराम से कभी भी कहीं भी ऑडियो बुक समरीज सुन सकते हो। इसका ईयरली प्लान 999 रुपए का है। इस पर आप 300 रुपए का डिस्काउंट हासिल कर सकते हो। यूज करिए कूपन कोड ये बुक 699। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।